राम राम मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज की इस हॉरर स्टोरी पे। आज का स्टोरी राजस्थान के ऊपर बेस्ड है। राजस्थान अपने कोटा शहर के लिए काफ़ी फेमस है, जहाँ पूरे भारत के कोने कोने से स्टूडेंट्स आते हैं कोटा शहर की स्टडी अचीव करने के लिए। जितना आज राजस्थान अपने स्टडी बैकग्राउंड के लिए फेमस है, उससे काफ़ी अधिक फेमस है अपने इतिहास और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए। क्योंकि भारत में अगर सबसे अधिक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ कहीं पे होते हैं तो वो है राजस्थान। आज की स्टोरी कोटा शहर से कुछ किलोमीटर दूर एक हवेली की है, जो कि राजा महाराजाओं के टाइम से बनी हुई थी। इसमें राजाओं के वंशज रहते आ रहे थे काफ़ी समय तक। पर आज से 18-19 साल पहले जो भी लोग उस हवेली में रह रहे थे, वो अचानक एक दिन उस हवेली को खाली करके रातों रात चले जाते हैं। पहले तो वहाँ के लोकल्स को ये समझ में नहीं आता कि जो फैमिली यहाँ पे रह रही थी वो अचानक चली कहाँ गई। पर कहते हैं ना, कुछ बातों को आप चाहे कितना भी छुपा लो, वो लोगों के सामने आ ही जाती है। उस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को उस हवेली में किसी की परछाई दिखने लगी। ये घटना काफ़ी बढ़ने लगा। वो परछाई हर किसी को तो नहीं, बट काफ़ी लोगों को दिखने लगा। कहते हैं कि जिनकी ऑरा वीक होती है उन्हें ही ऐसी भूत प्रेत स्पिरिट्स दिखती हैं, और जिनकी ऑरा स्ट्रांग होती है उन्हें कभी भी ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो अगर आपकी भी ऑरा अगर स्ट्रांग नहीं है तो यकीन मानिए आपको भी ऐसी स्पिरिट्स भूत प्रेत ज़रूर दिखेंगे। जैसे ये घटना बढ़ती है तो कुछ गाँव वाले हवेली के गेट के सामने पहुँच जाते हैं अंदर जाने के लिए, बट वहाँ पर एक चौकीदार था जो इन्हें रोक लेता है। दरअसल वो चौकीदार उस समय से था जब वहाँ पे फैमिली रहा करती थी। चौकीदार बहुत अच्छे से जानता था कि यहाँ पे किसी की आत्मा है। दरअसल वो चौकीदार कभी भी हवेली के अंदर नहीं गया, वो गेट के बाहर से हवेली की चौकीदारी करता था, और हवेली के जस्ट सामने ही उसका घर था जहाँ से वो हवेली की देखरेख करता था। वो नहीं चाहता था कि गाँव वाले अंदर जाए और उन्हें कोई प्रॉब्लम हो। बट कहते ना, कुछ लोग दबंगई होते हैं, तो कुछ लोग हवेली के अंदर चले जाते हैं। हवेली के अंदर वो पहुंचते हैं। हवेली के अंदर काफ़ी धूल मिट्टी थी, क्योंकि वो काफ़ी समय से बंद था। ये लोग हवेली में घूमते घूमते ऊपर रूम में चले जाते हैं। जैसे ये ऊपर रूम में जाते हैं तो उन्हें वो स्पिरिट जो लोगों को दिखा करती थी, वो स्पिरिट डार्क ब्लैक कलर की थी, जिसके लाल आंखें नहीं घूर रही थी और उसके मुंह से खून टपक रहे थे। ये जिस स्पीड से आए थे उससे 10 गुना स्पीड से ये भाग के जाते हैं, और उन्हें देखकर चौकीदार कहता है, क्यों, देख लिया ना तुमने? जो भी लोग उस हवेली के अंदर गए थे और जिन्हें वो स्पिरिट दिखी, घर पहुंचते पहुंचते उनकी हालत खराब होने लगी। उन्हें ऐसे लगा कि किसी ने उनके कंधे पर अपना हाथ रख दिया है। जो लोग उनके साथ थे वो लोग उन्हें लेकर जाते हैं गांव के मुखिया के पास। गांव के मुखिया इन सब चीज़ों का जानकारी रखते थे, तो वो अपने पड़ोस गांव से एक बाबा को बुलाते हैं जो काफ़ी सिद्ध बाबा थे। इनके माथे में कुछ विभूति लगा देते हैं और इनके सर के ऊपर अपना हाथ रखते हैं। अब तक जिन लोगों को लग रहा था कि इनके कंधे के ऊपर किसी का हाथ है, वो अब जा चुका था। अब इन लोगों को नॉर्मल फील हो रहा था। इस घटना के बाद बाबा कह देते हैं, अब कोई भी उस रास्ते को इस्तेमाल नहीं करना। बाबा की ये बातें गांव में आग की तरह फैलती है, और कोई भी व्यक्ति उस रास्ते से जाना नहीं चाहता था। उस रास्ते में जाना तो दूर, कोई उस और भी नहीं दिखता था। गांव में इतनी खौफ बढ़ गई थी कि उसे भूतिया हवेली का नाम दे दिया गया। वहाँ पे गांव वाले जाने तो बंद कर दिए, बट कुछ लोग जो टूरिस्ट थे, जो बाहर से आते थे, वो लोग उस हवेली की ओर चले जाते थे और उन्हें वो स्पिरिट्स दिखा करती थी। इस घटना के 10 साल बाद वहाँ पे एक फॉरेनर कपल आती है, जो गलती से उस हवेली में चली जाती है। चली तो जाती है बट आ नहीं पाती। जब ये लोग आ नहीं पाते तो उसके अगले दिन जब गांव में उनके टीम मेंबर आके पहुंचती है और इन लोग को ढूंढ रहे थे, तो गांव वालों को समझ में आ जाता है कि ये जरूर उस हवेली में गए होंगे, क्योंकि अब रात हो चुकी थी और गांव वाले रात में तो उस हवेली में जाने वाले नहीं थे। जब सवेरा होता है, चौकीदार के साथ कुछ गाँव वाले उस हवेली में जाते हैं, और जब वो हवेली के दरवाजे खोलते हैं, उन दोनों की बॉडी मिलती है। वो दोनों बेहोशी की हालत में थे। जब उन्हें हवेली से निकाला जाता है और उन्हें बेहोशी की हालत से उठाया जाता है, तब लड़की की तो हालत इतनी ख़राब थी मानो वो पागल हो गया हो। वो एक ही बात को बार बार दोहराया जा रहा था, यानी कि वो लड़का अपना मानसिकता खो चुका था। और जब लड़की को जगाया जाता है, वो कहती है कि जब वो हवेली के अंदर गए थे तो वो हवेली में घूमते घूमते ऊपर की ओर जाते हैं, और जब वो ऊपर में पहुंचते हैं तो उन्हें एक पिलर के पीछे एक स्पिरिट दिखती है, जो कि गाँव वालों को दिखा करती थी। वो लड़की वही डिस्क्रिप्शन देती है जैसे कि गाँव वाले कहते थे। वो एक ब्लैक कलर की परछाई थी जिसके लाल आंखें थे। इन दो कपल्स को घूर रहा था। जैसे ये कपल उस आत्मा को देखता है, ये दोनों पीछे मुड़ के भागने की कोशिश करते हैं। वो स्पिरिट इन्हें धक्का दे देती है और ये ऊपर से नीचे गिर जाते हैं और ये बेहोश हो जाते हैं। इस घटना ने उस एरिया को इतना बदनाम कर दिया था कि अब वो मोस्ट हॉन्टेड लिस्ट में आ गया था। सिर्फ गांव में नहीं बल्कि शहर में भी अब उसकी चर्चाएं होने लगी। अब उसे मोस्ट हॉन्टेड हवेली का टाइटल मिल चुका था। इस घटना के 5-6 साल बाद वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स जो पढ़ने गए थे कोटा, उन्हें इस हवेली के बारे में पता चलता है। ये 5 दोस्त है, उनमें जो मेन कैरेक्टर था जिसका नाम अर्जुन है, उसे और उसके 4 दोस्तों को पैरानॉर्मल एक्टिविटीज एक्सप्लोर करना, पैरानॉर्मल चीज़ों को देखना, उन्हें एक्सप्लोर करना काफ़ी पसंद था। जब इन्हें इस हवेली के बारे में पता चलता है तो ये लोग डिसाइड करते हैं, हम कभी ऐसी चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर पाते थे, क्योंकि ये चीज़ें हमारे पहुंच से काफ़ी दूर थी और हम जा भी नहीं पाते थे, और ये जो हवेली है ये हमारे पास भी है और हम एक दिन में जाके आ भी सकते हैं, तो चलो इसे एक्सप्लोर करते हैं। 5 दोस्त प्लान बनाते हैं इस हवेली में जाने का। सुबह टैक्सी करके उस हवेली के सामने पहुँचते हैं और उस चौकीदार से इनकी मुलाकात होती है। चौकीदार से ये कहते हैं, बाबा हमें अंदर जाना है, कुछ वीडियोस हम बनाएंगे और हम बाहर आ जाएंगे। चौकीदार इनकी बातें सुनते ही गुस्से से कहता है, क्या तुम्हें इस हवेली के बारे में नहीं पता? तो बच्चे कहते हैं,
पता है ना, तभी तो हम आए। चौकीदार फिर चिल्ला कहता है, जब तुम्हें इसके बारे में पता है तुम क्या इधर मरने आए हो? तो एक लड़का जो इनमें से रहता है वो कहता है, बाबा भड़क क्यों रहे हो, कुछ पैसे ले लो, हम बस जाएंगे और आ जाएंगे। चौकीदार गुस्से से कहता है, चले जाओ वरना तुम सबके लिए ठीक नहीं होगा। अब ये बच्चे बाहर से थे तो ये नहीं चाहते थे कि वहाँ पे गांव वाले इनके ऊपर भड़क जाए, तो ये लोग उस समय तो वहाँ से निकल जाते, पर इतने जल्दी इनके अंदर की चुल कहाँ मिटने वाली थी। ये लोग प्लान बनाते हैं कि रात को उस हवेली में घुसेंगे और उसे एक्सप्लोर करेंगे। रात में टैक्सी लेकर वहाँ पे पहुँचते हैं और गाँव के कुछ किलोमीटर दूरी वो रुक जाते हैं ताकि किसी को पता न चले, और दबे पाँव वो उस हवेली की ओर बढ़ते हैं और हवेली पर पहुँचते ही दीवार कूद के पीछे रास्ते से घुस आते हैं। वो हवेली जिसमें कोई सुबह भी जाने के लिए डरता था, उस हवेली में ये लोग रात के अंधेरे में घुस आए थे। अब ये लोग आधे घंटे तक गार्डन में घूमते रहते हैं और घूमते घूमते एक दूसरे से कहते हैं, कैसे फालतू लोग हैं, एक अच्छी सी हवेली को फालतू का बदनाम किया है। ये कहते ही अर्जुन कहता है, चलो सारी बातें क्या यहीं पे कर लोगे, अब अंदर भी चलो, अंदर जाके इस चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं। ये लोग खिड़की के ज़रिए अंदर घुसते हैं और हॉल में घूमते घूमते वहाँ पे पड़े सोफ़ा पे ये लोग उछलने लगते हैं। उस समय इन्हें ऊपर से किसी की आवाज़ें आने लगती है। इन्हें लगता है कि कोई गांव वाला जो इन्हें डरा रहा है, और जैसे ये लोग सीढ़ी चढ़कर ऊपर पहुँचते हैं तो इनके जस्ट सामने ही जिसके बारे में लोग कहा करते थे वो स्पिरिट जस्ट इनके फेस के सामने था, और उस स्पिरिट को देख के इनकी बॉडी पूरी ठंडी पड़ गई थी। वो स्पिरिट तेज़ी से इनकी तरफ आती है और इनके बॉडी के आर पार निकल जाती है। सबसे पीछे अर्जुन था। जब अर्जुन के बॉडी से वो स्पिरिट निकलती है तो अर्जुन कहता है कि उससे मानो ऐसा फील होता है जैसा किसी ने उसे बर्फ़ की सिल्ली पे लेटा दिया। अब ये लोग कुछ कर पाते, सामने एक रूम था जहाँ पे पाँचों चले जाते हैं और अपने आप को अंदर से बंद कर देते हैं। उनमें से एक लड़का जो रहता है वो हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट करता है। उसे हनुमान चालीसा तो आती नहीं थी, बट वो किसी तरीके से जय हनुमान करने लगता है, और जैसे ही वो इतना ही बोलता है कि अर्जुन वहीं पे बेहोश हो जाता है और उसकी बॉडी हवा में फ्लोट करने लगती है। वो देखकर इन चारों की इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि चारों जय हनुमान करने लगे। उनमें से किसी को भी हनुमान चालीसा नहीं आती थी। वो किसी तरीके से हनुमान चालीसा को ख़त्म करते हैं, और जैसे ही हनुमान चालीसा ख़त्म होती है अर्जुन की बॉडी ज़मीन पर आ जाती है, और जैसे ही अर्जुन की बॉडी ज़मीन पर पड़ती है वो स्पिरिट ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को पीटना स्टार्ट कर देती है। ये इतना डर गए थे कि उस स्पिरिट से माफ़ी मांगते हैं, हमें माफ़ कर दो, हमें माफ़ कर दो, हम स्टूडेंट हैं, हम तो यहाँ पे सिर्फ घूमने आए थे, हमें माफ़ कर दो। ऐसा ये काफ़ी समय तक कहते हैं, और कुछ टाइम बाद वो आत्मा थी जो दरवाजे को पीट रही थी, अब वो रुक चुकी थी। अब ऐसे कोई आवाज़ें नहीं आ रही थी, और जैसे सवेरा होता है ये लोग जिस भी हालत में थे अपने दोस्त को कंधे में उठाकर वहाँ से दौड़ते दौड़ते निकलते हैं, और किसी तरीके से अपनी गाड़ी तक पहुँच के वहाँ से सीधा निकलते हैं अपने हॉस्टल की ओर। हॉस्टल में पहुँचते ही ये अपने दोस्त अर्जुन की ट्रीटमेंट करते हैं, और जैसे ही अर्जुन को होश आता है चारों लोग उसे बताते हैं कि रूम में जाने के बाद उसके साथ क्या हुआ था। तो ये थी अर्जुन के साथ बीती एक घटना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है, आप चाहते हो लोगों को उसके बारे में पता चले, तो आप मुझे इंस्टाग्राम के जरिए या फिर मेरे ईमेल आईडी के जरिए भेज सकते हो। अच्छा होगा कि आप अपनी स्टोरी मुझे रिकॉर्डेड फॉर्म में भेजो। मिलता हूँ आप सबसे किसी और वीडियो में। राम राम।